दिख रहा है क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो, in yesterday's lecture we have seen this type of nomenclature. This is for homework. This is homework for you. ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए था। कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं। तो हम देखते हैं। अब देखो, इसके बाद हम देखेंगे अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। अपना ये फिनिश हो जाता है। अब देखो, some students start numbering from this carbon. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते, जो कि रॉन्ग है, गलत है, राइट। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साइड चेन इज नियर फ्रॉम राइट साइड, मगर यहाँ डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, दिस इज important point. 1 2 3 4 5 and 6, right? Total 6 carbon atoms are there. 2 side chains are also attached to parent chain. This is one of the side chain, this is another, right? 2 side chains are, both are similar side chains, both are methyl side chains, right? तो क्या करने का, अब कुछ बच्चों ने कमेंट में दिया होगा आंसर। जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखो 3, 4 4, 5. 2 side chains are there, that's why di. Name of side chain is methyl, dimethyl. Total carbon atoms 6, that's why hex dash. Important point बोलने का नहीं। Indicate the priority of double bond with lowest priority. Indicate the position of double bond with lowest priority. In this example, double bond is present. सर वीडियो ऑफ झाला, सर वीडियो ऑफ हो गया। 2 in क्या होगा सर? वीडियो ऑफ हो गया। अरे यार, आप कैसे हो गया? हाँ, आप यस सर, ओके ठीक है। 4 5 डाइमेथिल हेक्स 2 इन, ये नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट देखो, अब ये कंपाउंड है, इसको नंबरिंग यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड। दिस इज सिमेट्रिकल कंपाउंड 1 2 3 and 4. 2 side chains are attached to parent chain. One methyl group is attached to second carbon atom, another is attached to third carbon atom. Indicate both numbers. देखो 2, 3 dimethyl, 2, 3 dimethyl bute 2 in, right? Next ये double bond is near from left side. So numbering start from this carbon from 1 2 3 4 5, right? अब देखो 3 को एक मिथिल ग्रुप है, 4 को एक मिथिल ग्रुप है। 3, 4 dimethyl, 3, 4 dimethyl, total 5 carbon atoms, that's why pent dash 2 in, right? 3 4 dimethyl pent 2 in. Shantanu, absolutely correct. Okay, right है ये सब। तो कुछ आंसर दिए उनका राइट है। आप देखो ये in this example, one side chain, that is ethyl side chain. अब अगर इधर से नंबरिंग अगर स्टार्ट कर दी 1 2 3, तो 3 नंबर को इथिल है और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड भी, और इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3, डबल बॉन्ड दो सेकंड कार्बन एटम को है और साइड चेन थर्ड को, इसलिए दिस इज मोर फेवरेबल वे फॉर नंबरिंग,
that is more favorable way. Okay, indicate karo only one side chain, that is ethyl. Ethyl 3 ethyl pent 2 in. Okay, pent 2 in, 3 ethyl pent 2 in. Okay, absolutely correct, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, गुड। नेक्स्ट 1 2 3 4 coside chain, 3 को डबल बॉन्ड, 1 2 3 3 coside chain, 3 को डबल बॉन्ड, दिस इज मोर फेवरेबल वे। 1 2 3 4 5 और 6। देखो एग्जाम में ऐसा कंपाउंड आता है, सेम ऐसा कंपाउंड, कार्बन कम ज्यादा होंगे मगर कंसेप्ट यही रहता है। इसमें देखो आप डबल बॉन्ड सेंटर को है मगर एक साइड चेन है इथिल, तो सम स्टूडेंट्स स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन आइटम, ये इस कार्बन आइटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, और वो जो ऑप्शन रहता है वो आंसर ऑप्शन में रहता है, गलत रॉन्ग आंसर वैसे भी रहता है, इसलिए उनको लगता है ये करेक्ट है मगर ऐसा नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन आइटम, राइट। 3 methyl pent, सर ये इथिल इथिल, ओके इथिल, देख रहा था मैं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया, हैं ठीक है। 3 ethyl pent 3 in, देखना पड़ता है तुम्हारा कंसंट्रेशन है क्या नहीं। Sir, it is hexane. हेक्स, यस राइट, इसका मीनिंग होता है तुम फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ओके, ऋषिकेश तुपे, गुड। उसके बाद किसने किसने आंसर दिया? शंतनु, ऋषिकेश, शंतनु, अभिषेक, ओके, आयुष, गुड, आदेश, ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गए अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर। अब तुम्हारे पास अल्केन के नॉमेनक्लेचर है, अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर है। अब अल्कीन्स में 2 साइड चेन है, राइट, तो हमने ऐसे लिखे, अब देखे तुमने, सिर्फ एक पॉइंट अभी बाकी है अल्कीन्स का, 2 डिफरेंट साइड चेन्स, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और उसके बाद अल्काइंस से हम स्टार्ट करें। ओके, टेक डाउन स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो अल्कीन्स में जो है, अल्कीन्स में कितने नंबर आते हैं? देखो एक डबल बॉन्ड का नंबर इंडिकेट करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। अगर डबल बॉन्ड का नंबर स्क्रीन ब्लर हो रही, हां स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है। हाँ लिखा नहीं मैंने कुछ, एक मिनट। हाँ अब देखो, ओके क्लियर हुई? तो कैसे आ रहा था? डबल बॉन्ड का कंपलसरी है, डबल बॉन्ड पोजीशन इंडिकेट करनी पड़ती है, वो एक नंबर है। डबल बॉन्ड का एक नंबर आता है अल्कीन्स में, उसका एक नंबर इंडिकेट करना पड़ता है।
फिर अगर वन साइड चेन है, एक साइड चेन, स्क्रीन ब्लर है। हाँ तो बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। एक मिनट, हाँ सर वो होगा। थोड़ा मैंने हैंड राइटिंग भी थोड़ी छोटी निकली है। डबल बॉन्ड का एक नंबर है, वन साइड चेन का एक है। अगर सेकंड साइड चेन है तो उसका एक नंबर होगा। अगर डिफरेंट साइड चेन है, सर स्क्रीन ब्लर हुआ। देखो ये होमवर्क, आप देख रहा है कि क्लियर? मुझे तो क्लियर दिख रहा है। यस दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ओके सर ओके, ब्लर हुआ सर। ओके ब्लर हो गया सर। एक मिनट, हाँ क्यों होता होगा ऐसा? हाँ अब क्लियर है, राइट? यस अब एक दो तीन एग्जांपल तुमको देता, तुम नॉमेनक्लेचर बोलो उसका। सर वापस से ब्लर हुआ। एक मिनट, हाँ लिखने के बाद तो होगा। अच्छा, वन, हाँ अब देखो, हाँ क्लियर है, क्लियर है, यस सर। दिख रहा है तुमको? ओके, तो आप देखो इसमें क्या किया मैंने, क्या चेंजेस है इसमें? और एक लिया और एक अच्छा है। हाँ तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ कितने रूल यूज करने पड़ेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग स्टार्ट करने की डबल बॉन्ड से, और डिफरेंट साइड चेन है इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इतने रूल अच्छी तरह से तो 2,3 तीन रूल आएंगे। तीन रूल आएंगे, राइट? पहले इथिल लिखने का, उसके बाद मिथिल, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन और कंपाउंड, इतना लिखने का। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम अल्काइंस का देखेंगे। ओके राइट, टेक डाउन स्क्रीनशॉट। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये तुमको आना चाहिए। ओके, और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है सबका ये करेक्ट आएगा, क्योंकि अल्केन्स में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे यूज करने को हमने देखा। इसमें इथिल फर्स्ट लिखने का, इसमें भी इथिल, उसमें भी इथिल लिखने का फर्स्ट, उसके बाद मिथिल नंबरिंग इंडिकेट करने की अच्छी तरह से, डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने की। ओके हाँ हो गया। ओके इरेज कर दूं क्या? सर एक मिनट।
हाँ सर मिटा दो। ओके। देखो लास्ट हाइड्रोकार्बन्स that is alkenes. Sorry, alkynes. IUPAC names of सर स्क्रीन ब्लर हुआ। alkynes. नहीं वो हो गया ना अच्छी, एक हाथ बार हाँ। मत हो। ओके ओके। अल्काइन। अब देखो अल्काइंस के पूरे रूल, अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सेम अल्कीन्स के जैसा है। अल्कीन्स अगर तुम्हारा परफेक्ट है तो ये अल्काइंस आएगा। केमिस्ट्री में एक ही पॉइंट है, डिपेंड है। फर्स्ट चैप्टर पे सेकंड चैप्टर डिपेंड, सेकंड पर थर्ड चैप्टर डिपेंड। अभी तुमने देखा होगा 8-10 दिन में एक डिपेंड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसलिए रेगुलर करने पड़ते लेक्चर। अब देखो अल्काइंस कंप्लीटली डिपेंड ऑन अल्कीन्स, पूरा अल्काइंस का अल्कीन्स का जैसा है वैसा ही नॉमेनक्लेचर अल्काइंस का है। अगर तुमने कल थोड़ा बहुत अगर स्टडी किया होगा तो सब बच्चों को समझ में आया होगा नॉमेनक्लेचर क्या है। अभी मैंने यहाँ आकर एक दो कंपाउंड अगर ड्रॉ किए तो उसके नॉमेनक्लेचर भी बता सकते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने स्टडी किया, और मुझे मालूम है ऐसे कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक एग्जांपल, बाकी का ये रूल वो सब बाद में देता मैं। एक एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के तौर पर एक कंपाउंड देता, उसका नॉमेनक्लेचर कौन बोलेगा? इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ये अल्काइन है। रूल अभी मैंने दिए नहीं, कुछ नहीं, खाली मुझे देखने का है कुछ बच्चे आंसर देते क्या नहीं। तो पेंट 2YNE। यस 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 राइट। और ठीक है, जिन्होंने स्टडी किया यस शंतनु का फैक्ट है। अब देखो ये इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर तुमको आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, राइट। अब इसके रूल्स नहीं लिए, एग्जांपल नहीं लिए, मगर अल्काइंस का इतना डिटेल में लिया हमने। अल्काइंस का जो नॉलेज है वो यूटिलाइज करके, अगर सेल्फ स्टडी करके तुमने अच्छी तरह से अगर सेल्फ स्टडी किया तुम्हारे समझ में आया होगा अल्काइंस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्कीन्स। और कुछ प्रॉब्लम नहीं, आगे का भी तुमने किया है, वो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो देखो समझ में आया तुम्हारे, YNE का कांसेप्ट है यहाँ से, YNE। अब रूल्स देखो, rules, first rule, select the longest chain, select the longest chain of carbon containing triple bond। ऐसा रहता है अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर है तो ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। सेकंड क्या है? सेकंड, नंबर द कार्बन एटम्स आर नंबर। The screen blur है। एक मिनट, कार्बन एटम्स आर नंबर। क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। वो क्या होता है, एक आध बार ऑटोमेटिक ब्लर होता है, ऑटोमेटिक क्लियर होता है। कार्बन एटम्स आर नंबर फ्रॉम दैट साइड। रूल देखो, रूल सिमिलर है, हल्का अगर स्टडी किया तो समझ में आएगा। कार्बन एटम्स आर नंबर फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज
nearest to triple bond, which is nearest to triple bond, right? ट्रिपल के लिए सिंगल पी है क्या डबल पी है? ट्रिपल बॉन्ड। जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की। ओके, ये देखो। Yes, sir. थर्ड, indicate the position of triple bond. Indicate the position of ऐसा नहीं हो सकता, triple bond with lowest priority, with lowest priority, with lowest priority before YNE। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, थर्ड YNE, right? Indicate the position of triple bond with lowest priority before YNE। ओके, अब देखो। सर वीडियो ऑफ। नहीं, वो मैंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट के जो दो रूल है, फोर्थ यहां से लिखता हूं मैं। फोर्थ रूल क्या है? indicate the position of side chain with proper number। Indicate the position of side chain with proper number। ओके, अब जो दो रूल है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मीनिंग समझ में आया क्या इसका? मीनिंग समझ में आया क्या फिफ्थ और सिक्स्थ रूल का? मैं वहां क्या लिखा, तुमको क्या लिखने का है? सेम एज अल्किन्स। फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो दो रूल है, ये अल्किन में हमने देखे हैं, वही यहाँ लिखने थे अल्काइंस में। ओके, Hello, sir. हाँ Sir, तुम्ही 5th आणि 6th रूल सांगू शकतो का? कारण की मी काल नव्हतो. काय सांगायचं तुला? Sir, 5th आणि 6th रूल. ठीक है, ओके। ये रूल क्या है बताता मैं। अब एक साइड चेन अगर रही इथिल और मिथिल तो नंबर इंडिकेट करने का। अगर दो सिमिलर साइड चेन है, अब देखो, if more than one, एक से ज्यादा, 2 3 4, if more than one similar means same, similar side chains are present अगर जा 2 3 4 साइड चेन्स है तो are present, then use प्रीफिक्स यूज करने का। कौन सा प्रीफिक्स? प्रीफिक्सेस डाई, कॉमा, ट्राई, कॉमा, टेट्रा, ये प्रीफिक्सेस यूज करने के। डाई, ट्राई, टेट्रा for 2 3
comma 4 side chains, 4 side chains respectively, अब रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होगा? देखो वो क्या बोलते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करो, इसलिए 2 3 4 साइड चेन्स के लिए अगर 2 साइड चेन्स है, 2 साइड चेन्स तो डाई लिखने का, अगर 3 साइड चेन्स है 3 तो ट्राई लिखने का, और अगर 4 साइड चेन्स है तो टेट्रा लिखने का। ये उसका मीनिंग होता है रिस्पेक्टिवली वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेंटेंस। अगर if more than one similar side chain होनी चाहिए, अगर 2 सिमिलर साइड चेन है तो डाई यूज करो, 3 है तो ट्राई यूज करो, और 4 है तो टेट्रा यूज करो। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। फिफ्थ रूल, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं सिक्स्थ रूल बता दूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। ओके, 1 मिनट सर ले लिया। लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हो गया। ओके, अल्काइन का कल थोड़ा बहुत स्टडी किया कि अल्काइन का नॉमेनक्लेचर आया, क्या अंदाजा आ रहा है कैसे होंगे? तो क्या हो सकता है, इजी है क्या अल्काइंस? देखा होगा ना? यस सर, इजी है। हाँ, अब देखो आज अल्काइन फिनिश हो जाता, कल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक लेंगे। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ रूल, if different side chains are present, if different side chains are present, different side chains means ethyl methyl, yes. If different side chains are present, then use alphabetical order, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर इथिल साइड चेन है अटैच और मिथिल साइड चेन अटैच है, इथिल बोले तो C2H5 साइड चेन है और इथिल CH3 है। अगर दोनों भी साइड चेन एक ही कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड यहाँ C3CH3 और यहाँ C2H5, तो पहले क्या करो, C2H5 इंडिकेट करो, उसके बाद CH3, पहले इथिल लिखो उसके बाद मिथिल, यही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो ये हो गए ऑल रूल्स। अब हम कुछ कंपाउंड देखते हैं। देखो, ठीक है, आज थोड़ा ब्लर दिख रहा है, वो अच्छा दिखेगा। सर दिख रहा है क्या? अच्छा है क्या? ब्लर है बच्चों? हाँ, Blur. Blur. ब्लर हो गया सर। हुआ हुआ। हो गया? अच्छा, Yes, sir. ऋषिकेश सर, ऑटोमेटिक ब्लर कैसे होता होगा, क्यों होता होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? सर एक्चुअली सर 2-3 दिन से ऑटो फोकस मोड चालू हो गया है शायद जूम में। नहीं सर ठीक है, देखो अब एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स, सेम अल्किन्स अल्किन्स में ये है या Y नहीं है। फर्स्ट कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
अब इसका तो कुछ नाम ये नहीं आ सकता, इसमें ज्यादा रूल यूज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट इथाइन नंबरिंग में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इथाइन। इसमें भी डायरेक्ट प्रोपाइन। प्रोपाइन अब देखो तुम बोलोगे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 प्रो 1 वाई एन लिखो, मगर उसकी कुछ जरूरत नहीं। 3 कार्बन एटम का अल्कीन प्रोपाइन ही होगा, दूसरा नहीं आ सकता। प्रो वाई एन 1 वाई एन ही आता है, तो नंबरिंग की भी इसको नीड नहीं है। मगर अगर फोर्थ रहा 4 कार्बन एटम का, अब देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3। हाँ आवाज नहीं आ रहा क्लियर? आप देखो, अब देखो जो कल एब्सेंट थे, कल कुछ बच्चों का नेटवर्क चला गया था, वो बच्चों आज ध्यान से देखो इधर, अब आज कंसंट्रेट करो। कल कल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आज अगर तुमने अच्छा किया तो कल का तुमको समझ में आएगा। कल यहाँ डबल बॉन्ड था, आज ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो अब फर्स्ट रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, राइट? ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल start the numbering from that side which is nearest to the triple bond। ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से नियर है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंट रूल। सेकंड रूल इंपॉर्टेंट रूल, अगर ये रूल तुमने अप्लाई नहीं किया अच्छी तरह से तो कंपाउंड नॉमेनक्लेचर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4, ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है? इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विथ लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम में है तो फर्स्ट इंडिकेट करने का, सेकंड इंडिकेट करने का नहीं। अगर तुमने ऐसा किया ब्यूट 2 तो ये रॉन्ग है, राइट? ये रॉन्ग हो गया। Lowest priority is not 2 in this example. Lowest priority is 1, right? तो ये 1 ब्यूट 1 वाई, ये ऐसा आएगा। और यहाँ से स्टार्ट होगा और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। ब्यूटा, वो ये नहीं लिखने का है, ये जो लिखा ऋषिकेश सर हाँ सर, वो ए गलती से टाइप हुआ सर, बट अगर 1 है तो हम 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा ना? नहीं नहीं इधर नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ इसमें है, ब्यूटेन में लिखना पड़ता। 1 रहा तो 1 भी लिखने का, मगर इथाइन और प्रोपाइन में नहीं लिखने का, राइट? इसमें लिखने का। क्यों लिखने का? क्योंकि ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है, ब्यूट 2 भी हो सकता है। अब देखो इसका क्या आएगा? Butte to in. ब्यूट 1 टू इन 2 3 4 ब्यूट 2YNE, राइट? अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, राइट? यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में है, यहाँ सेकंड और थर्ड में है, सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ब्यूट 1YNE, ये ब्यूट 2YNE, मगर प्रोपाइन तो वैसा नहीं हो सकता। प्रोपाइन का 1 प्रोपाइन ही आता है, प्रोपाइन। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर भी लिया हमने, ऐसा भी लिखा, तब ये सेम हो गए ना। तो प्रोपाइन के 2 एग्जांपल नहीं हो सकते, इसलिए उधर नंबर इंडिकेट नहीं किया हमने, इधर नंबर इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि ये और ये सेम है। मगर ब्यूटाइन में वैसा नहीं है, ब्यूटाइन में 2 हो सकते हैं, ब्यूट 1YNE, ब्यूट 2YNE, इसलिए इधर यहाँ नंबर इंडिकेट करना पड़ता। समझ में आया पॉइंट? यस सर। ओके, हो नेक्स्ट देखो अब
आई वांट आंसर फ्रॉम यू। फिफ्थ का बोलो और सिक्स्थ का भी बोलो। पेन टू बाय एनी, Sir, pen to पेंट in. वाई One. बाय, पेंट वन Pen to बाय one एनी। while. राइट। आदेश पाटिल करेक्ट। पेन टू एन ओके शंतनु करेक्ट। सब बच्चे ने एक्टिव रहने का, गलत हो गया तो हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सबने आंसर देने के। कितने स्टूडेंट्स है टोटल? ऐसा ये नहीं करने का। 32 राइट, 32 है। इसमें से आई थिंक 8 to 10 स्टूडेंट्स आर एक्टिव। बाकी के ऐसे नहीं कि उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है, उनको भी आता है मगर वो कमेंट नहीं करते। यश करेक्ट। तो वैसा नहीं करने का। अगर तुम एक्टिव रहे, प्रॉब्लम पेंट होना राइट है। रोहित, रोहित का अब ये मैंने पहली बार देखा, सेकंड टाइम से देखा रोहित। तुमने अगर आंसर दिया तो हमको पता चलेगा, नहीं तो फिर कैसा रहता। तुमने अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया तो हमको भी पता नहीं चलता कौन क्या है। तो ओके, तो कुछ बच्चे हैं, सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव। ऑफलाइन चालू होने के बाद सबको एक्टिव बनाने का है, वो जिम्मेदारी मेरी है। अभी कैसा ऑनलाइन है इसलिए, ठीक है। अब देखो जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया वो सबका करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। इधर से नंबर स्टार्ट करो, 1 2 3 4 and 5 carbon atoms, that's why pen dash 2 YNE। और इधर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से इस साइड पर, इसलिए 1 2 3 4 5 आई थिंक पेंट 1 YNE। अब तुम्हारे समझ में आया क्या? अब देखो अल्कीन्स में ENE था, यहाँ YNE है, टोटल अल्कीन्स जैसा है, राइट। अल्कीन्स जैसा है, टोटल अल्कीन जैसा। कुछ अल्केन्स और अल्कीन्स में थोड़ा डिफरेंस है, मगर अल्कीन्स और अल्काइन्स में कुछ डिफरेंस नहीं है। ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन अल्फाबेट, दैट इज E and Y, इतना ही डिफरेंस है। अब जितने अल्कीन्स के कंपाउंड मैंने दिए वो सबको तुम अल्काइन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं तुमको कुछ पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखो ये हो गया, टेक डाउन स्क्रीनशॉट। थोड़ा हार्ड लेवल लेने के, अब ये फर्स्ट लेवल का हो गया, सेकंड लेवल यहाँ साइड चेंज नहीं है, ओके बेटा। तो ये स्क्रीनशॉट लेने का बोलो कि जल्दी लेने का, इमीडिएटली अच्छा दिख रहा है तो वेट नहीं करने का। अब देखो नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और यहाँ मिथिल। अब मुझे बोलो ये कंपाउंड करेक्ट है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। Wrong है। सर रॉन्ग है। व्हाई? क्योंकि है। उधर जो मिथाइल जो है वो Pico नहीं पाँच। आना चाहिए, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 की है और यहाँ पे 4 की है। 5 दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। ये कंपाउंड रॉन्ग,
राइट। तो अब तुमको ये पता चला जिस दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है वहां नंबरिंग साइड चेन अटैच नहीं हो सकती, राइट। यही Yes, sir. डिफरेंस है अल्कीन्स और अल्काइंस में। अल्कीन्स और अल्काइंस में यही डिफरेंस है। अगर हमने यहाँ CH3 अटैच कर दिया, XY कौन सी भी अगर साइड चेन अटैच कर दी, तो कार्बन के 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5 और कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऐसा कंपाउंड हो नहीं सकता। अगर तुमने कहीं देखा तो वो कंपाउंड रॉन्ग। पटकन हे आर्टिकल थे त्या दे माझ्या हातामध्ये पेपर कौन है? ठीक है, माइक म्यूट करो। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये भी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि तुम्हारे जल्दी से समझ में आ गई। अगर साइड चेन लिखनी थी है तो जो जिस दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है ये दो छोड़ के इधर के कार्बन और इधर के कार्बन को साइड चेन लिखने। ओके, ये इतना ही याद रखो। नहीं तो क्या होता मालूम है क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ एक साइड चेन, यहाँ एक साइड चेन और नाम भी देते उसका Screen blur. 2,3 Screen blur हुई sir. ब्यूट 2YNE। सर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे गलत बोलते हो, 5 5 6 बॉन्ड अटैच कर दे कार्बन को, मर जाएगा कार्बन ये, राइट। ये ऐसा नहीं होता, वो उतना ही ध्यान देने का अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है। इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 तीन कार्बन एटम, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 सेकंड कार्बन एटम हुआ था 1 2 3 4 एंड 5। 4 मिथिल 10 2YN, right? Next. बोलो। दूधा से चालू है। 1 मिनट। स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक ऑफ कीजिए। उसके थ्रू सेशन में आपके घर की वॉइसेस आ रही है। क्वेश्चंस हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो तभी आप माइक ऑन करके रेज कीजिए आपके प्रॉब्लम। अगर तुमको कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करने का, क्वेश्चन पूछने का, बाद में म्यूट करने का। तुमने कर दिया तो 4 मिथाइल हेक्सेन हेक्स 2N। राइट। इन नहीं इन 4 इथाइल X 2YNE। ओके, नेक्स्ट। ये तुमको होमवर्क के लिए 5 methyl रहने दो। हाँ 5 मिथिल नहीं 5 मिथिल 2 methyl sir. सर 2 मिथाइल 2 methyl 2 methyl हेक्स 3YNE। hexane Y स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2
3, 4, 5 and 6. 2 methyl हेक्सेन इधर से लेवल स्टार्ट नहीं करने की, अल्कीन स्टेप रूल याद रखने के, एग्जांपल मैक्सिमम स्टडी करने का। एक्स बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। 3y जो पॉइंट हमको पता नहीं है उसके बारे में अगर गलती हो गई तो ठीक है, अगर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके बारे में डबल गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, फोर्थ वन ये अभी होमवर्क के लिए देता ना, बाकी के ये एक प्रैक्टिस करते क्या होमवर्क के लिए वाले कंपाउंड। यस सर। सर सर वो पॉसिबल नहीं है ना CH3 के साथ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ सॉरी CH के साथ। वो पॉसिबल है क्योंकि इधर ऐसा है, देखो ये अच्छा हाँ बराबर बराबर। ऐसा है ना, ये तो 4 बॉन्ड हो गए ना। ओके, दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है? अच्छी तरह से दिख रहा है ना? ओके दिख रहा है सर। ओके गुड। तो इतना कल करो, कल हम एक 5-10 मिनट में एक दो तीन एग्जांपल और देखेंगे। इथिल का क्या, इथिल हाँ वो कल देखेंगे ना। फिर इथिल का जो है वो जो बोला ना मैंने अभी इसमें इथिल का नहीं दिया, एक एग्जांपल इथिल तो कल देखेंगे। इथिल मिथिल का दो साइड चेन अगर इथिल और मिथिल अगर रहे तो क्या, वो कल देखेंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे। ओके हाँ, टेक डाउन स्क्रीनशॉट, फास्ट स्क्रीनशॉट लिया। सर होमवर्क हो गया। होमवर्क हो गया, यस गुड 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 गुड, ऐसे होने चाहिए। सर मेरे बोलो बोलो। ओके होमवर्क करो। ऋषिकेश सर, यस सर।